गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी जो वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JNVST की जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स देखे जिसमें कि आपकी बहुत सारी इंक्वायरीज़ थी, जैसे कि JNV का एग्ज़ाम कब होगा, कब जो वो फॉर्म आएंगे, या आपके बहुत सारे और भी क्वेश्चन होते हैं कि अ, हम लोग इस बार दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, या एक बार दे दिया है दूसरी बार फिर से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, वो एक अलग बात है। फेज़ 1 फेज़ 2 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी मैं सोच रहा था कि जब फॉर्म आ जाएंगे तब जो वो इस पे बात करेंगे। जब प्रोस्पेक्टस आ जाएगा तभी जो वो JNV पर फिर से बात की जाएगी। तो प्रोस्पेक्टस जो वो आ चुका है, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जो अगली साल सेशन बैठेगा। मैं 6 क्लास की बात करूँगा इस वीडियो में। तो प्रोस्पेक्टस जो वो आ चुका है, आप जो वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आजकल तो चलिए छुट्टियाँ चली हुई है कई स्कूलों में। तो जैसे हमारी हिमाचल में कई जगह जो वो छुट्टियाँ चली हुई है, तो 30 तक, शायद 29 तक छुट्टियाँ है, तो 30 इतना जल्दी भी नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें। आज वो है 18 जुलाई, 16 को जो वो नोटिफिकेशन आ गई है, मतलब 16 के बाद जो वो एग्ज़ाम फॉर्म जो वो आप फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको क्योंकि स्कूल में भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वहाँ से भी जो भी मार्क्स की डिटेल है वो भी लेना पड़ती है। तो आपकी लास्ट डेट है 16 जुलाई, तो चला हुआ है अगस्त सितंबर, 16 सितंबर है लास्ट डेट। मतलब आपके पास पूरे के पूरे 2 मंथ है, मतलब काफ़ी टाइम है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। तो जल्दबाजी ना करें, आराम से फॉर्म फिल करें, क्योंकि फॉर्म जो वो आप फिल तो कर देते हैं, उसमें उस टाइम तो पता नहीं लगता है कि गलती है कि नहीं है। जब बाद में बच्चा कहीं सेलेक्ट हो जाता है, मान लो उसने नंबर ले लिए, फिर बाद में जो वो प्रॉब्लम देखने में आती है। इसलिए अच्छे से फॉर्म फिल करें, आराम से फिल करें, इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि फेज़ 1 फेज़ 2 क्या है, क्या 2 एग्ज़ाम होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया वाला टेस्ट है, तो अ, एक बार में ही सबका टेस्ट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ऐसा JNV बोलता है। तो फेज़ 1 या फेज़ 2 में पहले होता था, लेकिन अब जो वो पिछले साल भी ऐसा हुआ था, फेज़ 1 फेज़ 2 में हुआ था। हमारे हिमाचल के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में पहले हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट में बाद में हुआ। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फेज़ 1 या फेज़ 2 में आपका एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा। हाँ, फेज़ 2 वालों का जब एग्ज़ाम होगा, उस उनको जो वो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अ, उनका जो एग्ज़ाम है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जो 2025 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 16 जुलाई से जो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो वो आप फिल कर सकते हैं 16 सितंबर तक। ठीक है, 16 सितंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, इस वाले ईयर में आप फॉर्म फिल करिए। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट फेज़ का होगा 18 जनवरी को। जैसे पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पिछली बार तो चलो आपने नहीं दिया होगा, इस बार ही पहली बार दे रहे हैं। तो 18 जनवरी को जो वो आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज़ का। सेकंड फेज़ का जो वो 12 अप्रैल को होगा। तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये फरवरी और मार्च का मंथ जो वो फेज़ 2 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जो वो उनके लिए टाइम मिल जाता है। ये थोड़ी सी ऐसी बात जो वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2025 को जो वो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा। वो वही है, जैसे कि टाइमिंग वही है, 11:30 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो टाइमिंग वही है। ठीक है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो क्या, लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे गर्ल या बॉय कौन दे सकता है। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो सरकारी, मतलब कि किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो मतलब कि चाइल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट किसी का भी हो, वो चलेगा। ठीक है, हाँ, 4th क्लास उसने जो वो पिछले अभी 2024 मार्च को रिजल्ट निकलता है ना, 31 मार्च को, तो उस टाइम उसने 4th कंप्लीट की हो। ठीक है, और 5th क्लास में अभी लगा हो। 5th क्लास में तो अभी रिजल्ट निकलेगा बाद में, लेकिन 5th क्लास में अभी जो वो लगा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंडिया में किसी का भी बच्चा हो वो एग्ज़ाम दे सकता है बड़े आराम से। फिजिकली हैंडीकैप भी
एग्ज़ाम बड़े आराम से दे सकता है। रूरल अर्बन का ऐसा है कि रूरल वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अर्बन वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम बच्चे ज़रूर बताते हैं कि हम जो वो रूरल से एग्ज़ाम फिल करें या अर्बन से एग्ज़ाम फिल करें। देखिए ऐसा होता है कि स्कूल की एक लोकेशन होती है। अब आप उसको ऐसे मत सोचिए कि स्कूल जो वो अर्बन एरिया के अंदर है तो वो अर्बन स्कूल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कूल में जब जाएंगे तो आप प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर वहाँ पे पूछिए। कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन, मतलब आपने पूछना है कि कौन सी लोकेशन के लिए जो वो एक लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है ना हर स्कूल का, तो आपने वहाँ पे पूछना है कि ये जो स्कूल है वो इसका जो लाइसेंस सर्टिफिकेट है वो रूरल के लिए आपने लिया है या अर्बन के लिए लिया होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि रूरल के लिए लिया हो और स्कूल जो वो अर्बन एरिया के अंदर हो, ठीक है, तो आपने वहाँ पे पूछ लेना, क्योंकि बाद में जो वो दिक्कत आ सकती है फिर, ठीक है, सिलेक्शन टाइम में दिक्कत आ सकती है, पहले फॉर्म फिल करती बार कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपको जो वो कंसर्न करना है स्कूल हेडमास्टर से। वैसे भी आपको वहाँ पे जाना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ स्कूल से जो भी मार्क्स की डिटेल है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो वो आपकी उसी स्कूल से होनी चाहिए और बीच में ड्रॉप नहीं किया होना चाहिए। जैसे मान लो कि थर्ड आपने की, फिर एक साल नहीं, फोर्थ नहीं किया आपने, फोर्थ जो वो एक साल के बाद की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो फॉर्म है वो जो वो फिर, मतलब फॉर्म एग्ज़ाम तो चलो हो, एग्ज़ाम कैसे होगा, पर तो वहाँ पे ना डिटेल भी लिखी होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, वो जो वो आप ऑनलाइन वहाँ से निकालेंगे कैफ़े से कहीं से जा करके, और स्कूल में जो वो फिल करेंगे, फिर वहाँ पे स्टैंप लगेगी, प्रिंसिपल के साइन होंगे, जो भी हेडमास्टर, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों का जो वो एक सीक्वेंस में जो वो होना ज़रूरी है। कुछ पूछते हैं कि हमारी कैटेगरी ऐसे, सब कोई भी कैटेगरी के जो वो जनरल ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, एक बात है, जैसे कि आपने जो पीछे जैसे सुना होगा कि एक बच्ची ने जो वो कोर्ट केस किया था, तो वहाँ पे जो वो बच्ची का सिलेक्शन हो चुका था, तो इस एक बच्ची के लिए जो वो, मतलब वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की थी, लेकिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो वो उसने एग्ज़ाम फिल किया था, तो ऐसा हुआ था, तो उस बच्ची के लिए तो वहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया है। लेकिन इस बार फिर से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें जो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं दे सकते, आप उसी डिस्ट्रिक्ट से जो वो आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो वो की होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप सेम डिस्ट्रिक्ट से जो वो आपकी होनी ज़रूरी है। कितने हैं, जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि कितने हैं पूरे इंडिया में जो जेएनवी के स्कूल, ठीक है, तो 661 है, 661 जेएनवी के स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में। फेज़ 1 फेज़ 2 की बात होगी, स्कूलों की बात होगी, लाइसेंस सर्टिफिकेट की बात होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने फ़ैन जो वो बंद कर दिया है, क्योंकि इसकी जो वो आवाज़ आती है, थोड़े से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसको फ़ैन को ऑफ़ कर दिया है, और मुझे जो वो गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को। और कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी होते हैं, तो उस पे जो आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमारे से, या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको भी सेंड कर सकते हैं आप, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें सेंड कर दीजिए, उस पर जो वो हम लोग जल्दी ही जो वो वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आपके बहुत सारे जीएनबी से रिलेटेड कमेंट्स थे, इंक्वायरी थी आपकी, या कॉल आते रहते थे, तो मैंने सोचा कि ये जो वो अब एक सही मौका है, जब जो वो प्रोस्पेक्टस आ जाएंगे, मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कब कब एग्ज़ाम होगा, कब कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, डेट की बात होगी, एग्ज़ाम की बात होगी। हाँ, कुछ बच्चे, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आई, जैसे आपने मान लीजिए, देखिए वहाँ पे ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ होता है, तो मैंने रूरल अर्बन का आपको बता दिया कि आप स्कूल से जो वो पूछ सकते हैं कि हमारा स्कूल कहाँ पे है, अर्बन के लिए आपने लोकेशन ली है या जो भी आप पूछिए वहाँ पे, फिर वही फिल करिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो फिर अब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर जो वो रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर आपने, जैसे मान लो आपने थर्ड जो वो कहीं गलती से अर्बन एरिया से की है, अर्बन वाले स्कूल से की है, और फोर्थ और फिफ्थ आपने रूरल वाले से की है, तो आप बोलेंगे कि अब क्या हम फिफ्थ क्लास में अभी कर रहे हैं रूरल से, तो क्या रूरल वाला फॉर्म फिल करना है? नहीं। अगर आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में एक बार भी अर्बन किया है, अर्बन में अर्बन स्कूल से की है, तो आपको अर्बन ही वहाँ पे फिल करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। बाकी अगर तीनों में रूरल है तभी जो आप रूरल वहाँ पे डालिएगा, ठीक है। फॉर्म जो वो कई पूछते हैं कि कितनी पैसे लगेंगे, देखिए मुझे लगता है कि जो फिफ्थ क्लास में अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको फॉर्म फिल करना चाहिए, फ्री फॉर्म होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आपने अगर एक बार एग्ज़ाम दे दिया
दूसरी बार आप फिल करिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपकी जो भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे जो एंटर हो जाती है। फिर जो वो एग्ज़ाम मतलब वो फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन आगे जो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए आप एक बार ही एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप अभी 5th क्लास में हैं तो आपका पास एक मौका है, अच्छा मौका है। डेट ऑफ बर्थ आप देखिए कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो वो हम लोग एलिजिबल है या नहीं है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको शायद नहीं बताई, डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपकी डेट मतलब वही है, एक साल आगे पीछे कर लो, ठीक है। 2013 और 2015 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, ठीक है। मैं 6th क्लास की बात कर रहा हूँ, अभी जो 5th क्लास में बच्चे हैं तो वो सुनिए ध्यान से, या अगर कोई पेरेंट्स सुन रहा है तो सुनिए। डेट सुनिए, 1/5/2013 और 31/7/2015 के बीच में आपके बेटे का या आपका, अगर बच्चे देख रहे हैं तो आपका जो जन्म होना चाहिए, अगर आप इस 2025 में जो 6th क्लास के लिए अपने बच्चे को एडमिशन देना चाहते हैं तो। फिर से सुनिए, 1/5/2013 आप गूगल पे सर्च करेंगे एलिजिबिलिटी एज एज फॉर 2000 जेएनवी क्लास 6 2025, तो वो जो वो वहाँ पे दे देगा, ठीक है। आपको कोई जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए, प्रोस्पेक्टस में जाने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे भी बता देगा, ठीक है। क्योंकि डेट में जो वो कोई चेंज नहीं है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, वो वैसा क्या वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज था जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो 1/5 मतलब कि जुलाई चल रहा है, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 मई, 1 मई 2013 के बाद जो वो आपका जन्म हुआ हो, 31/7/2015 से पहले पहले आपका जो वो जन्म हुआ हो, ठीक है। क्योंकि 2013 तो पहले आएगा, 2013 और 2015 डेट मैंने बता दी, 1/5 और 31/7, ठीक है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, खुद फिल करना चाहते हैं, वो भी आराम से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जेएनवी सर्च करिए, वहाँ पे जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि कब से तैयारी शुरू करें। देखिए, जब आपको इसके बारे में पता लग गया तभी से स्टार्ट करिए। जैसे अगर आप 4th क्लास में आपका बच्चा है तो तभी से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, तभी से स्टार्ट करिए, जब जागो तभी सवेरा बोलते हैं ना। तो दिस इज़ द एंड। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो वो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।